प्रणाम सुंदर सर। प्रणाम सुंदर सर। कल तक हमने देखा महाराजा छत्रसाल अध्याय 20 जिसमें 5 नंबर ए बी सी डी और ई विभाग में हमने देखा कि महाराजा छत्रसाल का राज तिलक 1739 के बाद विक्रम संवत में स्वामी श्री प्रणा जी महाराज ने किया। समग्र बुंदेलखंड, बघेलखंड, मेवाड़, जयपुर, उदयपुर, आगरा के राजा महाराजा आए। सभी ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। सभी ने स्वीकारा कि महाराजा छत्रसाल राजा धीराज है। स्वामी श्री प्रणा जी महाराज, श्री कृष्ण परमात्मा और ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज अक्षराधित ने जिस को राज तिलक किया ब्रह्मांड में वो आज तक कोई मिटा नहीं सका। छत्रसाल जी महाराज ने बंगला मंदिर के 200 गज की दूरी पर एक महल का निर्माण करवाया, जहां वो आवास जिसमें दरबार भवन बनाया। दरबार भवन महल में एक मोहर अंकित की, जो जान है सो मान है, जो मान है सो जान है। उसके पश्चात महाराजा छत्रसाल का राज तिलक हमने 1739 में, अगर आप पीछे की ओर जाए, विक्रम संवत 1706 में चंपा दंपति का पुत्र छत्रसाल जंगलों बिहड़ों में जन्मा। युद्ध के मैदान में 12 साल की उम्र में माता पिता का निधन। उसके पश्चात 1718 से लेकर 1728 तक 9 वर्ष का कुछ काल था, बहुत संघर्ष में रहा। उसके उपरांत 1728 से 1744 तक 11 वर्ष तक 39 गिरा जाए तो संघर्ष काल इतना रहा। अगर हम देखें जिस तरह से महाराजा चंपतराय और देवी शारदा को मुगलों औरंगजेब से जीवन भर लड़ना पड़ा बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए, वही चीज है महाराजा छत्रसाल के साथ बनी। 1706 से 1744 तक अगर आप देखिए, छत्रसाल महाराज को अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा दुश्मन मिले, वो उनके सगे संबंधी हितैषी थे। आप देखेंगे जो हिंदू धर्म विरोधी थे, साथ साथ मुगल सल्तनत के सिपह सालार थे, हितैषी थे, जिन्होंने न केवल चंपा दंपति को, साथ साथ महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड का स्वतंत्र राज्य करने के लिए भी रोका। अनिरुद्ध राजा थे, उड़ीसा के, दतिया के, चंदेरी के, पुरवाल के थे, और गंगेर सिंह थे, राजा इंद्रमणि, उदय सिंह और मवेशी, साथ साथ के सबरदा की। ये 5 बहुत ही हिंदू धर्म विरोधी थे। 1728 से लेकर 1744 तक ये 15 साल का जो संघर्ष काल था, छत्रसाल महाराज के जीवन में मुगल सल्तनत जैसे बादशाह औरंगजेब मात्र भरतखंड के बुंदेलखंड, जो उस समय समग्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का 75,000 किलोमीटर का विस्तार था, सिर्फ और सिर्फ महाराजा छत्रसाल को दमन करने के लिए औरंगजेब ने 15 साल के अंदर 50 से 55 बार युद्ध किया। ऐसे भीषण युद्ध के छत्रसाल महाराज जीवन भर 252 लड़ाइयां लड़ी, उसमें आधे से ज्यादा लड़ाई औरंगजेब के साथ लड़ी। और औरंगजेब को मुगल सल्तनत को नेस्तनाबूद करने का अगर श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ महाराजा छत्रसाल को। अगर हम पीछे देखें, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में थे, उनका भी युद्ध हुआ मुगलों से। छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से लड़े, राणा प्रताप अकबर से लड़े, लेकिन इन तीनों से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर युद्ध हुआ हो मुगल सल्तनत का तो सिर्फ और सिर्फ महाराजा छत्रसाल। छत्रसाल महाराज वही महाराजा है, वही महाराजा छत्रसाल हुए जिन्होंने निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म की नींव रखी और महाराज स्वामी श्री प्रणा जी महाराज के नाद पुत्र कहलाए और एक धर्म द्वारा संभाले समग्र विश्व में प्रणामी निजानंद संप्रदाय का विचार विस्तार किया। साथ में मुगल सल्तनत को दिल्ली ढालना, नेस्तनाबूद करने का अगर श्रेय जाता है तो महाराजा छत्रसाल को। उनके लिए इतिहासकारों ने मुगल समय में और औरंगजेब समय ने छत्रसाल महाराज को दरकिनार किया है। अगर विश्व में सबसे महान धर्मप्राण, वीर प्राण,
कर्तव्यनिष्ठ, प्रजापालक, धर्म पालक अगर है तो मात्र और मात्र छत्रसाल जी महाराज जिन्हें हम नमन करते हैं। कल से हम छत्रसाल महाराज के जीवन काल में जो 252 लड़ाइयां लड़ी गई, महाभयंकर युद्ध हुए, कौन कौन से राजा थे, महाराजा थे, सूबेदार थे, नवाब थे, उसका हर रोज 5-5 युद्ध हम आपके वर्णित करेंगे। आप समझेंगे कि उनका जीवन चरित्र महाभारत युद्ध से कम नहीं था। छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि क्यों बोला जाता है वो हम कल आप सब बताएं। प्रणाम, शुभ दर्शन।